नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। और ढाबे की ओर वापस चल पड़े। वह बर्बाद ट्रक अब भी वहीं खड़ा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मैंने उसके अंदर झांका। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे वहां कोई बैठा है, ड्राइवर की सीट पर, एक काले साए जैसा। हमने ढाबे के सामने वाली जगह की ओर देखा, जहां हमने अपना ट्रक पार्क किया था। वह अब भी खाली थी। कहाँ गया हमारा ट्रक? मैंने चिंतित होते हुए कहा। तभी नसीर चीखा, भैया देखो! मैंने मुड़कर देखा। वह बर्बाद ट्रक अब गायब था और उसकी जगह पर हमारा अपना ट्रक खड़ा था, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। यह कैसे? मैंने हैरानी से कहा। शायद वो हमारा ट्रक ही था, नसीर ने कहा, बस किसी और रूप में। हम दोनों ट्रक के पास गए। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। सब कुछ ठीक लग रहा था। सीटें, स्टीयरिंग, गियर, सब कुछ नॉर्मल। चलो चलते हैं, मैंने नसीर से कहा। नसीर ने हाँ में सिर हिलाया और ट्रक के दूसरी तरफ जाकर अपना दरवाजा खोला। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इंजन ने सामान्य आवाज की। मैंने हेडलाइट्स ऑन की। रोशनी ने सड़क को चीर दिया। नसीर बैठ जा, मैंने कहा, गियर डालते हुए। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दाईं ओर देखा। सीट खाली थी। नसीर गायब था। नसीर! मैंने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। नसीर गायब हो चुका था। तभी मैंने ट्रक के पीछे से एक आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट। भैया, मैं यहां हूं। ट्रक के पीछे। मैंने तुरंत ट्रक से उतरकर पीछे की ओर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और घना अंधेरा। नसीर! मैं चिल्लाया। कहां हो तुम? कोई जवाब नहीं। सन्नाटा था। मैंने ट्रक के चारों ओर देखा, ढाबे की ओर देखा, जंगल की ओर देखा। नसीर कहीं नहीं था। वह गायब हो गया था, जैसे उसके भाई के साथ हुआ था। मैं अकेला था, पूरी तरह से अकेला। NH 33 पर, मौत के हाईवे पर, अब सिर्फ मैं और वो श्रापित आत्माएं थीं। और कहीं दूर से मुझे नसीर की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर। भैया, मदद करो! नसीर! मेरी चीख जंगल की घनी चुप्पी में खो गई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ उसकी मदद की आवाज का प्रतिध्वनि मेरे कानों में गूंजता रहा। और फिर वह भी खत्म हो गई। वह चला गया था, बिल्कुल उसके भाई की तरह। उस बूढ़े की चेतावनी सच साबित हो रही थी। इस हाईवे पर जो रुकता है वो पहुंच नहीं पाता। और हम रुके थे, नसीर की कीमत चुकाकर। मैं ट्रक के पीछे खड़ा, हाथों से सिर पकड़े, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। अकेलापन एक भारी बोझ की तरह मेरे कंधों पर लद गया था। नसीर सिर्फ मेरा खलासी नहीं था, वह इस डरावनी रात में मेरा एकमात्र साथी था। और अब वह भी नहीं था। तभी एक तेज आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया। क्रैंक! व्रूम! ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया था। मैंने चौंक कर ट्रक की ओर देखा। हेडलाइट्स अपने आप जल चुके थे, बिना किसी के स्विच दबाए। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी। ये एक गहरी, गुर्राने जैसी आवाज थी, जैसे कोख से निकलने वाला कोई जानवर। डैशबोर्ड पर सभी लाइटें अनियंत्रित रूप से जल बुझ रही थीं। मैं धीरे धीरे ट्रक के करीब गया, ड्राइवर के दरवाजे की ओर। दरवाजा अब भी खुला हुआ था, जैसे मैंने छोड़ा था। मैंने अंदर झांका। कोई नहीं था। स्टीयरिंग व्हील अपने आप हल्का सा हिल रहा था। नसीर! मैंने बेतुकेपन से पुकारा, जानता हुआ कि वह वहां नहीं हो सकता। जवाब में ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। एक लंबी दर्दनाक आवाज, जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। मैं पीछे हट गया। यह ट्रक अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया था, यह जीवित था, या फिर कोई और इसे चला रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक मेरी ओर घूम गईं, मुझे अपनी चकाचौंध में ले लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो देखा कि ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, बिना किसी ड्राइवर के। ये सड़क पर चल पड़ा, मुझे पीछे छोड़ते हुए। नहीं! मैं चिल्लाया और दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा। यह मेरी एकमात्र उम्मीद थी, इस सड़क से बचकर निकलने का एकमात्र साधन। मैं इसके बिना यहां फंस कर रह जाऊंगा। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और अपने आप को अंदर खींच लिया। अंदर का माहौल बदल चुका था। हवा भारी और ठंडी थी। वह सड़े फूलों की गंध अब और तेज हो गई थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने ड्राइवर की सीट संभाली और ब्रेक पर पैर रखा।
पेडल पत्थर जैसा कड़क था, कोई प्रतिरोध नहीं। ब्रेक फेल थे। मैंने क्लच पर पैर रखने की कोशिश की, वही हाल था। एक अदृश्य दीवार मेरे पैर और पेडल के बीच खड़ी थी। मैं गियर लीवर हिलाने की कोशिश की, वह बिल्कुल लॉक था। ट्रक पूरी तरह से अपने आप चल रहा था और मैं सिर्फ एक मुसाफिर था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। यह ठंडा और नम लग रहा था, जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में डुबोकर निकाला हो। मैंने इसे घुमाने की कोशिश की। यह हिला, लेकिन ट्रक की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह अपने हिसाब से चल रहा था। ट्रक ने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी। 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सड़क के बीचों बीच बिना किसी लक्ष्य के मैं बेबस होकर बैठा था, यह देखते हुए कि यह मुझे कहां ले जा रहा है। तभी मेरी नजर स्टीयरिंग व्हील पर पड़ी, उस पर जहां आमतौर पर हाथ रखते हैं। अब कुछ निशान थे, लाल चिपचिपे निशान, जमे हुए खून के निशान। यह ऐसे लग रहा था जैसे किसी के जख्मी हाथों ने हाल ही में इसे पकड़ा हो। मैंने अपने हाथ झटक कर पीछे खींच ली। मेरी हथेलियां अब लाल हो चुकी थीं, खून से सनी हुई। मैंने उन्हें अपनी पैंट पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह चिपचिपा पदार्थ और भी गहरा होता गया। ट्रक ने अचानक एक तेज मोड़ लिया। मेरे बिना स्टीयरिंग घुमाए मैं सीट पर दाईं ओर झुक गया। सामने की सड़क अब और संकरी और टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही थी। हम बुरुडीह घाट की ओर बढ़ रहे थे, वही जगह जहां मंगल सिंह का ट्रक गिरा था। रुक जाओ! मैं चिल्लाया, बेबस होकर ब्रेक और क्लच पर बार बार पैर मारते हुए। किसी और को ले जाओ, मुझे जाने दो। ट्रक ने जवाब में अपनी स्पीड और बढ़ा दी। इंजन की आवाज अब एक शैतानी गुर्राहट में बदल चुकी थी। हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने सड़क पर फिर से वो खून के धब्बे देखे, लेकिन इस बार वो धब्बे एक तरह से रास्ता दिखा रहे थे, एक मार्गदर्शक रेखा की तरह, सीधे घाट की ओर। मैंने दरवाजे के हैंडल को खींचा, भागने के बारे में सोचते हुए। दरवाजा बंद था, जैसे वेल्ड कर दिया गया हो। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, वह भी नहीं हिली। मैं फंस चुका था इस धातु के कोफिन में जो सीधे मौत की ओर भाग रहा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। इसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि आवाजें आ रही थीं। कई आवाजें, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी एक साथ बात कर रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। मैं कुछ शब्द पकड़ पाया। मत जाओ, वापस आ जाओ, यहां मत आओ। ये उन मजदूरों की आवाजें हो सकती थीं जो मंगल सिंह के ट्रक में मरे थे, या फिर उन सभी की आवाजें जो इस सड़क पर गायब हुए थे। उनमें मुझे नसीर की आवाज भी सुनाई दी। भैया, मदद! नसीर! मैंने रेडियो की ओर मुड़कर चिल्लाया। तू कहां है? यहां, पीछे। आवाज धीमी हो गई और फिर खो गई। मैंने पीछे की ओर देखने के लिए सीट के पीछे मुड़ा। वहां पीछे की सीट पर एक काले साए जैसी आकृति बैठी थी। कोई विशेषता नहीं, सिर्फ एक इंसानी आकार का धुंधला पुंज, और उसके हाथों से खून टपक रहा था, सीट पर, फर्श पर। मैं वापस मुड़ा, दिल की धड़कनें छाती को फाड़ने को आतुर। यह ट्रक नर्क का वाहन बन चुका था और मैं इसका नया यात्री। ट्रक ने अचानक एक झटके के साथ रुकने की कोशिश की। ब्रेक चीखे, लेकिन ट्रक रुका नहीं। स्पीड कम होने के बजाय और बढ़ गई। सामने सड़क का अंत दिखाई दे रहा था, एक गहरी खाई जिसमें नीचे तक अंधेरा था। ब्रुडीह घाट। नहीं! मैं चिल्लाया और स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी। इंजन चीख उठा और ट्रक ने एक तेज, अनियंत्रित मोड़ लिया। टायरों के चीखने की आवाज के साथ ट्रक सड़क से उतरकर जंगल की ओर भागने लगा। पेड़ों की शाखाएं ट्रक के शीशों से टकराकर टूट रही थीं, कांच के टुकड़े अंदर आ रहे थे। ट्रक लगातार उछल रहा था, जंगली रास्ते पर भागता हुआ। मैं स्टीयरिंग को पकड़े हुए था, लेकिन अब यह काम कर रहा था। शायद जंगल में उस श्राप का असर कम था, या शायद मेरी मजबूरी ने मुझे कुछ समय के लिए नियंत्रण वापस दिला दिया था। आखिरकार ट्रक एक खुली जगह पर जाकर रुक गया। इंजन एकदम घुटती हुई आवाज के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स भी बुझ गए। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी जो बादलों से झांक रही थी। मैं सीट पर पीछे झुक गया, सांसें भरते हुए। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने आसपास देखा। हम एक छोटे से मैदान में थे और उसके आगे एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर के सामने एक व्यक्ति खड़ा था, एक लंबा, दुबला पतला आदमी जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। एक साधु। मैंने ट्रक से उतरने का फैसला किया। शायद यह साधु मेरी मदद कर सकता था। शायद वह मुझे इस श्राप से बचा सकता था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला।
हवा ताजा लग रही थी। वो सड़े फूलों की गंध अब नहीं थी। साधु ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। तुम आ गए, उसने कहा, आवाज मधुर और स्थिर। आप मेरे बारे में जानते हैं? मैंने हैरानी से पूछा। मैं हर उस आत्मा के बारे में जानता हूं जो इस सड़क पर फंसती है, साधु ने कहा। तुम्हारा सफर अब इंसानों का नहीं रहा। तुम मौत के यात्री बन चुके हो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। पर पर मैं जिंदा हूं। मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी बीवी बीमार है। मेरे बच्चे का इंतजार है। साधु ने दुखी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हारा घर अब यहीं है, इस सड़क पर। तुम्हें इसी में शांति ढूंढनी होगी। नहीं, मैं चिल्लाया। मैं मानने से इनकार करता हूं। मुझे जाना होगा। तो फिर जाओ, साधु ने कहा और उसने ट्रक की ओर इशारा किया। लेकिन याद रखो, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ और भी हैं, बहुत सारे। मैंने मुड़कर ट्रक की ओर देखा। हेडलाइट्स फिर से जल उठे थे और अब उनकी रोशनी में मैंने देखा कि ट्रक के अंदर सिर्फ मैं ही नहीं था। पीछे की सीट पर 3 और आकृतियां बैठी थीं। एक बूढ़ा आदमी झोला ली, एक औरत जिसका चेहरा नहीं दिख रहा, और एक छोटी लड़की। और ड्राइवर की सीट के पीछे एक काले साए जैसी आकृति बैठी थी। मंगल सिंह। मैं चीखता हुआ वापस ट्रक की ओर भागा। मुझे जाना था। मुझे इस सड़क से बचकर निकलना था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। सभी आकृतियां गायब हो चुकी थीं। ट्रक फिर से खाली था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार यह सामान्य रूप से चला। मैंने गियर डाला और ट्रक को वापस सड़क की ओर मोड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो साधु अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक दयालु लेकिन दुखी अभिव्यक्ति थी। ट्रक सड़क पर वापस आ गया। मैंने गति पकड़ी, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। मैं महसूस कर सकता था कि ट्रक में और लोग थे, अनदेखे लेकिन मौजूद। मेरी सांसों के साथ और सांसें चल रही थीं। मेरे दिल की धड़कनों के साथ और दिल धड़क रहे थे। मैं NH-33 पर चल रहा था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था। मैं एक यात्री था, मौत की सवारी पर, अनंत काल के लिए। ट्रक वापस NH-33 पर लौट आया था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हवा और भी भारी लग रही थी, जैसे उसमें लोहे के कण तैर रहे हों। स्टीयरिंग व्हील अब भी उतना ही ठंडा और नम था, और मेरे हाथों पर लगे खून के निशान सूखकर काले पड़ चुके थे, जैसे पुराने जख्म। मैं अकेला नहीं था। यह एहसास अब साफ था। पीछे की सीट से सांसों की आवाजें आ रही थीं, कभी कभी कोई फुसफुसाहट, और एक ठंडी हवा का झोंका लगातार मेरे गले को छू रहा था। मैंने स्पीड बनाए रखी। रुकने का कोई विकल्प नहीं था। साधु की बात याद थी, मेरा सफर अब इंसानों का नहीं रहा। पर मैं हार मानने वाला नहीं था। सुनीता और पिंटू की याद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मैंने अपना मोबाइल फिर से चेक किया। अब भी कोई सिग्नल नहीं था। सुनीता का वो डरावना SMS अब भी मेरी मेमोरी में जल रहा था। घर मत आना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। करीब आधे घंटे तक सब कुछ शांत रहा। बस ट्रक का इंजन और मेरे साथ बैठे अनदेखे यात्रियों की सांसें। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स ने आगे एक छोटी सी इमारत को रोशन किया। एक पुलिस चौकी। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी। शायद यहां कोई मदद मिल जाए। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक को चौकी के सामने रोक दिया। चौकी का दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा हवलदार टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने मेरे आने की आवाज सुनी और सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरी थकान और एक अजीब सी सहानुभूति थी। क्या बात है बेटा? उसने पूछा। आवाज में एक भारीपन था। मैं ट्रक से उतरा और चौकी के अंदर गया। साहब, मुझे मदद चाहिए, मैंने कहा, आवाज लड़खड़ाते हुए। मेरा खलासी, वो गायब हो गया है, इसी NH-33 पर। हवलदार ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी पीछे खींची। बैठो बेटा, उसने दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं बैठ गया। तुम्हारा नाम? राजू? राजू यादव। मेरा ट्रक है JH-0 5B7721। मैं जमशेदपुर से रांची जा रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक का नंबर बोला, हवलदार का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में एक चिंगारी सी दौड़ गई। JH-0 5B7721, उसने धीरे से दोहराया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा कर रहा हो। हाँ साहब, क्या कुछ हुआ है? हवलदार ने टेबल के दराज से एक पुरानी धूल भरी फाइल निकाली। उसने उसे खोला। अंदर पीले पड़ चुके कागज थे और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। तुम्हारा ट्रक नंबर, ये नंबर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। उसने एक कागज निकाला जो एक पुराने एक्सीडेंट का रिपोर्ट था। बहुत साल पहले
शायद 1978 की बात होगी।